दूर रहे मुझसे जिसको भी हंसी आए, वो दूर रहे मुझसे जिसको भी हंसी आए। रोना हो जिसे खुलकर, रोना हो जिसे खुलकर, वो मेरी गलियां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कब आपको झिंझोड़ देंगी, कब आपको रुला देगी और रुलाते रुलाते हंसा देंगी, इसके बारे में आप भी नहीं जानते। आप हजरात जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे हैं, हजरत मौलाना सैयद मुफ्ती सोहराब साहब कलकत्तवी, कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। हजरत ने बहुत सब्र किया और मैं आपको खड़े करेंगे हजरत, मैं आपको बताता चलूं कि 3 रात के प्रोग्राम को सिर्फ 1 रात में करना, ये इंतजामिया के लिए और नाजिम के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होती है, इसका अंदाजा हर शख्स नहीं लगा सकता। हजरत ने बहुत इंतजार किया कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब, माइक लगा दीजिए। नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती है तूफानों से वाबस्ता। हमारा ही जिगर है ये, हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम, मुझको मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম, শোরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে। পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগু দিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব।
আপনারা কে শুনতেই হবে কেন এই জন্য বলছি कि हमको जो दावत मिली थी वो 16 सितंबर की और तकरीर करने मिला है 17 सितंबर को। এই জন্য আমি কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না। और हजरत मौना ए बाबू एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा है उसको बैठाइए। कहे एक जगह से एक आदमी लाठी लेकर जलसे में घूम रहा था ना, तो एक आदमी जो लाठी देख के भाग रहा था। तो हम बोले कि बाबू लाठी लेकर काहे घूम रहा है, बैठो ना, जलसा को काहे खराब कर रहा है। तो बोला कि आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया, वो है कहाँ। बसे जा भालो हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। भाई साइंस का कहना है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा। अब पहला ये जलसा है जो 2 घंटा हम स्टेज पर बैठे हैं, ये मेरी तारीख का पहला जलसा। और उस्तादुल शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, ये हमारे पीर भाई हैं। हम लोग एक ही मुरीद के दोनों पीर साहब के मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीर भाई हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद और बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले। नाज़िम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निजामत इनकी। हंसने क्या होता है, आपके जलसे को इस मकाम तक ले जाने की इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पर पहुंचा दी। नहीं तो नाज़िम पर ही पूरे जलसा का दारोमदार होता है। और किस तरीके से बैलेंस बना करके किसको आगे करना, किसको कब करना है, कब किसको पेश करना है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत की भी उम्र में बरकत दे और मजीद और इल्म नाफी अता फरमा दे, आमीन बोले। आमीन सुम्मा आमीन। बस ज्यादा कुछ कहते ना हुए, कुछ पैगाम हैं, इसलिए कि तकरीर का वक्त नहीं था। मैं ये कह रहा था कि साइंस ये कहती है कि एक आदमी का बैठने का कुव्वत, क्षमता, पावर, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन आपके माथे में शिकन नहीं है। मैं आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेकर जाओ। देखो अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जो कह दिया मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह से मांगना सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह समझ लिए कि अब वक्त फजर का ही समझ लीजिए वक्त हुआ चला है। तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात। अल्लाह मैंने हाथों को उठा दिया, इन उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। हमारा बच्चा नौजवान इन्होंने नमाज फजर बाजमात पढ़ने का वादा किया है। अच्छा देखिए ईशा की अजान कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकातुहुम चले गए, जैसे अजान शुरू हुई निकल गए। अजान खत्म हुई मैं मस्जिद पहुंचा, वजू बनाकर मस्जिद के अंदर गया। नमाज फर्ज खत्म हुई, दुआ के बाद मैं जब आया हुजरे में तो देखे कि 3-4 लड़का वहां पर खड़ा था। तो हमने कहा कि बाबू नमाज नहीं पढ़ ले रहे? बोला नहीं नहीं नहीं, कहाँ पढ़े, जाओ पढ़ लो। बोला हजरत मजबूरी है।
बोले मजबूरी, मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से हो गया? अरे मजबूरी औरतें को ना है, 7 दिन हो, 10 दिन हो, 40 दिन हो। तो बोला नहीं नहीं आप नहीं समझिएगा, दूसरी मजबूरी है। तो अब कौन सी मजबूरी आ गई? इसके अलावा भी मजबूरी है। तो बोला कि पेशाब जो है ना पानी लेके हजरत नहीं की। बताइए पानी कमी है? अरे हिंदुस्तान में पानी का कमी है। दरिया का पानी यहाँ है, नाला का पानी यहाँ है, दजला का पानी यहाँ है, समंदर का पानी यहाँ है, और क्या क्या कनकई का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, दास का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है, कुआं का पानी यहाँ है। अरे अल्लाह का बंदा पानी नहीं मिला था, मिट्टियों नहीं मिली, इस्तिंजा कर लेता, थोड़ा छुआ लेता, घर में जाकर के पानी से धो लेता, था। अरे यही तो है, तुम नापाक कैसे हो गए? मुसलमान का बच्चा हो, कहोगे हम नापाक हैं, ये शर्म की बात है कि नहीं है? भाई माइक देखिए, मैं जिस वक्त से आया हूं, हालांकि मैं रूम में बैठा था, अकारी जमशेद जौहर साहब, फारूक दिलकश साहब, दीगर शोराए कराम, हमारे उलमा क्या बोल रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वहां बात नहीं समझ में आ रही। बाबू अपनो नंबर दा दिए, तुरंत कलकत्ता जरूर बोले वो। अब इस माई पर तकरीर करना समझ लिए गोया मुर्गे से अंडा दिलवाना है। मुर्गा अंडा नहीं देता है। हजरत बोल रहे हैं ना, एक बादशाह को मुर्गे से, मुर्गियों से बड़ा प्यार था। तो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था, 100, 200, 300, 400, 1000 मुर्गियां थी, पल रही थी फॉर्म में। एक रोज बादशाह टहलने के लिए आया, तो वजीर को बुलाया, बोला कि ये मुर्गियां एक दिन में कितने अंडा देती है? तो कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि हमको 2 अंडा चाहिए, एक अंडा से काम नहीं चलेगा, एक मुर्गी से बोलो 2 अंडा। बोला हुजूर ये कैसे होगा, एक मुर्गी एक अंडा देगी? बोला जो एक दे उसको ज़िबा कर दो, जो 2 दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया, वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी देखती एक ही अंडा लेके बैठी है। वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि जान के तुम्हारी खैरियत नहीं, तुमने क्यों एक अंडा दिया? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए हैं। दरअसल ये है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, माइक का ये हाल है। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। वादा करें कि जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 30 मिनट की गुफ्तगू है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह जी लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। माफ करना, कुछ बच्चे हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके सरों पे टोपी तक नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? अरे ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? बोलो। जलसा सीरतुन नबी का सुनने के लिए आए। हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब दामद बरकातों मुझसे पहले जो तकरीर की है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही अल्हम्दुलिल्लाह। भाई टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। रुमाल नहीं मिला तो जो बिहा किए, जो पगड़ी बांधे थे वही बांध गए। बिहा नहीं किया। एक लड़का ससुराल गया, सास मुर्गी ज़िबा की। ये लड़का बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी ज़िबा करने, साग सब्जी बना देते।
तो उसकी सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 मुर्गी है, एगो मुर्गी जमा कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ते खा गया। मेरे बच्चों, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। देखो हमारे मुल्क का एक निशान है तिरंगा, इंग्लैंड का भी एक झंडा है, बांग्लादेश का भी एक झंडा है, नेपाल का भी एक झंडा है। और कुर्बान जाओ जहाँ दूतावास होता है, हर मुल्क का दूतावास होता है, तो वहां पर जो है ना वो झंडा टंगा रहता है, तो कोई आदमी देख लेता है, बोलता कि नहीं ये नेपाल का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, झंडा बता देता है कि ये नेपाल का है, कि इंडिया का है, कि इंग्लैंड का है, कि अमेरिका का है। अरे कुर्बान जाओ, अरे मुसलमान का झंडा क्या, अरे कम से कम इसको भी तो पहचानो। मेरे बच्चों, सरदार को देखे बगैर दाढ़ी, कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे कोई सरदार के देख लो बगैर दाढ़ी का। कुर्बान जाइए, अजीम सुन्नत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत। और ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी, वाहिद सुन्नत, ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, मरोगे तो साथ जाएगी, कब्र रखोगे। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलेगा, बोले खुजला वैसे हो, मारा छिला, नाई के जाएगा, नाई को बोलेगा छिलाओ। दाढ़ी कहती है आहा तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, छिलो। रखोगे इंशाल्लाह दाढ़ी, रखोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह रखेंगे दाढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नबी की अजीम सुन्नत है, रखो दाढ़ी रखो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। अब देखो ना, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा नौजवान हो, तुम लोग क्रिकेट देख रहे हो, हाशिम अमला को जानते? अरे हाशिम अमला को जानते ना, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। तमाम 12-24 खिलाड़ियों के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी। और वहीं ले लो इंग्लैंड की, इंग्लैंड टीम में आ जाओ, मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ मैं क्या जवाब दूं तुम्हें, दाढ़ी रखो, नबी की अजीम सुन्नत है। बाज उलमा ने इसे वाजिब कहा कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। रखो इंशाल्लाह, देखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नबी की सीरत का जलसा सजाए हो मेरे बच्चों, इसलिए कि मौत तो बरहक है, एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अब मुझे देखा कि मैं बाथरूम गया, यहाँ आया तो बाथरूम गया, तो बाथरूम से जैसे वो खड़ा हुआ तो ये मोबाइल पॉकेट में था, बाल्टी में गई, धर फड़ेले हम हाथ डाले, मोबाइल को निकला तो नेटवर्क खत्म, बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने तस्करा किया, अब्दुल बासी साहब को पकड़ के, वो कमाल भाई हैं, कमाल मोबाइल हैं, देख कमाल तो कमाल है भाई। स्टेशन में ना एक औरत हजरत दौड़ती, ट्रेन खुल गई, वो औरत दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ना चाह रही, और दौड़ते दौड़ते वो औरत ट्रेन पकड़ ही ली। तो लोगों ने कहा कि वाह क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है, क्या कमाल की औरत है। तो औरत बोली हम कमाल की औरत नहीं, हम जमाल की बीवी हैं, कमाल मेरा देवर है। अल्लाह कमाल बाबू के कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है, शादी की दुआ, शादी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह।
दुआ करता हूँ अल्लाह इनको नेक सूरत सीरत बीवी अता फरमाए। मेरे बच्चों निकाह करो, निकाह में बरकत है। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह में बरकत है। कारोबार नहीं चल रहा है, उम्र हो गई है शादी की, निकाह कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह के बरकत से तेरे कारोबार का दरवाजा खोल देगा। बिजनेस नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, अल्लाह निकाह के बरकत से तेरे बिजनेस को वसी कर देगा। इंशाअल्लाह रोटी रोजगार से जुड़े हुए नहीं हो, नबी के इस अजीम सुन्नत को अदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। तो इंशाअल्लाह शादी करेंगे। जो कर लिया फिर करोगे? हाँ तो कर सकते हो भाई, इजाजत दिया है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अल्लाह ने हम नौजवानों को कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी 3 हो गई और चौथे के इंतजार में। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम तो नौजवानों से कहते हैं कि मेरे बच्चों बदनिगाही से बचो। एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो तो निगाहों को, अरे बोलो भाई, निगाहों को नीची रखो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों बदनिगाहों से, बदनिगाही से बचोगे, अपने निगाहों को बचाओगे, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बदनिगाही बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। किसी की बहू को देखना, किसी की बेटी को देखना, किसी के बीवी को देखना और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी नामहरम को देखना ये शरीयत के खिलाफ है, ये मजहब इस्लाम के खिलाफ है। ये मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अब रही बात यह है कि पसंद है, निकाह करो, निकाह करो, पैगाम दो, निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, फिर करो। चौथी पसंद आ गई, फिर करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि 4 करो, नहीं, इजाजत है। एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो। तब सुनो, आगे की आयत में अल्लाह कहता है 3-4 उनके लिए है। अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको तीनों बीवी के दरमियान में, तब करना। अगर अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, हुकूक अदा नहीं कर सकते, बराबरी का हिस्सा नहीं दे सकते, तो तुम्हारे लिए ये की काफी है। और एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करें? एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ। शादी झगड़ा मत पढ़ो, हलाल रोजी खिलाओ। एक बात याद रखना, हलाल रोजी बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। और जिस बच्चे की परवरिश हलाल रोजी से करोगे, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता जिस जिस्म के अंदर में हराम ग़िज़ा गया हो। जो जिस्म हराम ग़िज़ा से पला हो, वो जिस्म, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। इसलिए नौजवानों मेहनत करो, हलाल कमाओ, 10 टका कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ। हमें 50 रुपए हराम की नहीं चाहिए।
हमें 50 रुपए हराम के नहीं, मुझे लाख रुपए हराम के नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, हलाल रिस्क चाहिए। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सीरत का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक कहता है कि मेरे महबूब मैंने आपको सारा जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर सुना दे। अरे सुना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब शोरा के सामने मैं क्या पढ़ूं? एक रिसालत माब दुनिया में, एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में। एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में। मेरे सरकार की विलादत से, मेरे सरकार की विलादत से आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में। नारे तकबीर हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, आ गया इनकलाब। बहुत खूबसूरत। ये तो अल्लाह का करम है कि सब नए नोट आ रहे हैं। तो जलसा में नए नोट कहाँ चल, जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिया। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोले चला दे। बोले की चले ले? बोले कि वो नमरी रहे फटलका रही, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में उस्ताजुल शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब नात पढ़ रहे थे, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। एक मतला एक शेर। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, सुभान अल्लाह, उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। दुश्मनों की नजरों में, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है। दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है, मकड़ियों का जाला है। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले। क्या? कुफ्र के अंधेरों का, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, दम निकलने वाला है। बस चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी भी फरमाइश है, वो हम सुना देंगे, लेकिन कुछ पैगाम है जो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। मेरे बच्चों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है।
क्या हो रहा है पता है मेरे बच्चों? जगो, उठो, ख्वाबे गफलत से जगो, उठो, अपनी आंखों को खोलो, देखो हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कब जगोगे? 3 बजे रात में आप सोते हो मोबाइल चलाकर, रात के दिन के 12 बजे आप उठते हो और कुर्बान जाओ, तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। ट्रेन में सफर करना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता पाजामा है, तो सफर करना बड़ा मुश्किल है। अभी हो ही रहा, पहले ऐसा नहीं था। पहले था ऐसा? पहला ऐसा नहीं था। और क्या क्या हो रहे हैं अभी, और क्या क्या होंगे। तुम कब जगोगे? कब उठोगे? ख्वाबे गफलत से जगो नौजवानों। मस्जिदें छीनी जा रही, तुम्हें खबर भी है? बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। आप कहते थे बचा लेंगे, बचा लेंगे, बचा लेंगे, बचा लेंगे। सर में टोपी है ये नहीं, क्या बचाओगे? आदमी कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा है ये नहीं, तो पकड़ोगे तब नहीं छोड़ोगे। अरे पहले पकड़ना ना होगा, बोलता नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो। मेरे बच्चों, इशारतन आप पढ़े लिखे हो, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था नहीं आखिरी हज के वक्त में, ए लोगों, हो सकता है आने वाले साल हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो मेरे सहाबियों, सुनो, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहे हैं। इसे तुम मजबूती के साथ पकड़े रहना, थामे रहना। अगर तुम पकड़े रहे तो तुम कामयाब रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसे छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 2 चीजें कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरी सुन्नत। इससे पकड़े रहना, थामे रहना, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, आज आलम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, अगर तुम इसे पकड़े रहे तो हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो कोई कौम तुम्हारे मकाम को नहीं समझेगी, तुम कटे जाओगे, पीछे जाओगे, मारे जाओगे। आज आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने कुरान से दूरी बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की सुन्नत से हम कोसों दूर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, आज आलम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को किस निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए फिलिस्तीन के नौजवानों पर। मेरे बच्चों, ईमान देखना है, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। ओ ईमान देखो, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी, आईपीएल अभी कुछ दिन पहले आईपीएल खत्म हुआ, आईपीएल खत्म हुआ, क्रिकेट खेलने के लिए आया। वो चेन्नई टीम से खेलता। यहाँ लोगो है, जो ड्रेस पहनकर क्रिकेट खेलना, वहाँ शराब का लोगो था, शराब का लोगो। मुस्तफिजुर रहमान ने मना कर दिया, बोर्ड से कहा कि भाई इस ड्रेस को पहन के हम नहीं खेल सकते। बोला क्यों नहीं खेल सकते? तो कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं, मेरे मजहब में शराब हराम है, हम शराब का प्रचार नहीं कर सकते। कहा कि 2 करोड़ कट जाएंगे। बोला 2 करोड़ कटे कि 5 करोड़ कटे, हमें परवाह नहीं है, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता है कि हम शराब का प्रचार करके पैसा कमाएं। नहीं पहनी, नहीं पहनी, नहीं पहने। ईमान इसे कहते हैं मेरे बच्चों। कब अपने ईमान को तुम मजबूत करोगे? अल्लाह जब सवाल करेगा क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह तो पूछेगा, जिंदगी का हिसाब अल्लाह को देना होगा। इस घमंड गुमान में मत रहो, अल्लाह हिसाब लेगा। जवानी किस काम में गुजारी, जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी किस काम में गुजारा, किसमें लगाया, जवानी किसमें लगाई, क्या जवाब दोगे?
क्या जवाब दोगे? ईमान देखना है। फिलिस्तीन के नौजवानों का देखो, हमारी माँ का देखो, वहाँ की माँ को देखो, हमारी बेटियों का देखो, हमारी बहनों का देखो, हमारी बच्चियों का देखो, और कुर्बान जाओ। ये ईमान ही तो है। ओहो, इजराइल ने ऐसा बम चलाया, एक बिल्डिंग को अल्लाह अकबर कभी निस्तनाबूद कर दिया, और बहुत सारे लोग शहीद हो गए, औरतें बच्चियां मर गए। एक बच्चा देखा, मलबा लोग साफ कर रहे थे, 37 दिन के बाद मलबा साफ किया तो पता ये चला कि मासूम बच्चा, 3 महीने का बच्चा 37 दिन के बाद भी वो मलबे के अंदर में जिंदा। मेरे अल्लाह की कुदरत नहीं तो क्या है, हे मेरे अल्लाह की ताकत नहीं तो क्या है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। शराब के पीछे नहीं भागेंगे, जुआ के पीछे नहीं भागेंगे, हराम के पीछे नहीं भागेंगे। कुर्बान जाओ, अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि जान जाए तो चली जाए, घर लुटता है तो लुट जाए, खेती छिनती है तो छिन जाए, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। नबी की सुन्नत, नबी की सीरत का जलसा सजा। नौजवानों और फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह चलते चलाते एक दो मतले में है, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बहुत खूब, सुभान बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो बोलिए वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज इससे पहले कि इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में कहा कि लोगों बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ? 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया, पागल पर नमाज, अरे बोलो भाई, कब तक माफ है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है तब तक माफ है, और जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो जो मर गया, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, जो मर गया नमाज माफ। मुर्दे पर नमाज नहीं है तो एक पागल पर नमाज नहीं है, और एक, अरे बोलो भाई, तो जो नमाज नहीं पढ़ते हो सोचो ये दोनों में से किस में से हैं? या तो पागल हैं या तो मर गए। नौजवानों, हमने मस्जिद को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, कुर्बान जाइए। और जलसे का दिन हो, इशा का वक्त हो, मैंने देखा 2 सफ़े नमाजी थी, इतनी बड़ी मस्जिद है। हमारा बच्चा रोड पे टहल रहा था, हमारा बच्चा दुनियावी गुफ्तगू में लगा हुआ था, दुनियावी कामों में लगा था, नमाज की परवाह नहीं। कहाँ गया ईमान? ईमान कहाँ है? मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा।
इंशाल्लाह देखो मेरे बच्चों, सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तुमने सिर्फ जुमा पढ़ते हो, जुम्मन मियाँ हो, तो मेरे बच्चों क्या सिर्फ जुमे ही की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है। अरे जहां टाइम मिले वही नमाज पढ़ लो। हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, काश्तकारी छोड़ दो, नहीं, इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा। सफर में हो, टाइम मिला नमाज पढ़ लो, खेत में हो, दूर है, अजान होगा, वक्त नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज खेत में पढ़ लो, पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम बनाकर नमाज वहीं अदा कर लो। ताजिर हो, तिजारत करते हो, दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, वहीं पर नमाज दुकान ही के अंदर में नमाज पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज अदा। कोई पाबंदी है मेरे बच्चों? क्या लेना? जहां पर मेरे अल्लाह ने रात दिन मिलाकर 24 घंटे हमें दिए, क्या हम उसके लिए 1 घंटा 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, निकाल सकते कि नहीं? अरे 10 मिनट फजर, 10 मिनट फजर, 15 मिनट जोहर, कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 मिनट असर, 35। अच्छा 10 मिनट मगरिब, 45, 15 मिनट इशा, बोलो भाई 60 मिनट हुए। जिस अल्लाह ने 24 घंटा हमें दिया, उस अल्लाह के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? उस अल्लाह के लिए 1 घंटा निकालो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बल्कि काम को ये बोलो कि अभी मेरी नमाज का वक्त है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करें। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों। आज की फजर से लेकर वादा करो इंशाअल्लाह इस जलसे से नबी का सीरत का जलसा सजा हो मेरे बच्चों। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह भूल भी हमसे, गलती हुई हमसे गुनाह कर बैठे, अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों पक्का सच्चा तौबा करके इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर वादा करो कि मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने बच्चे मेरे तैयार है? पक्का वादा करना मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, अल्लाह हमारे बच्चों को सजदे की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों के सजदों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है। और कुर्बान जाओ, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, कहा कि या अल्लाह, कहा कि तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। तो अल्लाह तोहफा में क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? यहाँ तो 5 नहीं पढ़ लो जी। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के रसूल की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोले अल्लाह कम करवाइए, जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी बची? बस 2-3 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 3:30 हो गए। 45 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोली 5। बोला फिर जाइए, फिर गए।
अल्लाह ने कहा मेरे महबूब चली जाइए, फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले फिर 5 कम हुई, 40 रह गई। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 पचे। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। 45 वक्त की नमाजें अल्लाह ने कम कर दी। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 वक्त की कम हो गई। कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, वो लोग जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बड़ा अच्छा फील होते हैं अगर एक बार चले जाते। तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब का ऐलान हुआ, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम कर दिया, 45 वक्त की कम कर दिया, 5 वक्त की रह गई। मेरे महबूब इस नमाज को आप पढ़ेंगे, मेरा बंदा पढ़ेगा, मेरी बंदी पढ़ेगा, नमाज वो 5 वक्त का पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह आपको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, खेत खलियान में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, हमने नमाज को छोड़ रखा है, अल्लाह के हुक्म की हम पाबंदी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है। और देखते नहीं क्रिकेटर लोग, जो भी मुसलमान होता है, क्रिकेट खेलते खेलते पानी पीने का टाइम मिलता है तो पहले मुसल्ला बिछा के मैदाने में नमाज पढ़ता है। सबक तो सीखो, कम से कम उन्हीं लोगों तो सीख लो। उलमा से नहीं सीख पा रहे हो, कारी साहब इमाम साहब से नहीं सीख पा रहे हो, तो कम से कम मोबाइल में टीवी में उन लोगों को देखते हो, तो कम से कम मेरे बच्चों उनसे भी तो सीख जाओ। नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बहुत सारे बच्चों को हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वजू का तरीका सही से मालूम नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे, ये कब सीखोगे? मदरसे में पढ़े नहीं तो अभी भी तो वक्त है, अभी भी वक्त है, पढ़ सकते हो। हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, बड़ों के लिए भी तबलीग का मदरसा खोला। 40 दिन 4 महीने लगाओ साल भर। कुरान पढ़ना नहीं जानते, जान जाओगे। दीन नहीं जानते, सीख जाओगे इंशाअल्लाह। वक्त लगा कर तो देख, इंशाअल्लाह अमल करोगे, इंशाअल्लाह अमल करोगे। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, खुतबे का टाइम हो गया, बोला अगर अभी क्या कर रहा है? अभी वजू बना रहा है, नमाज का टाइम हो गया। बोला वजू बना रहे हैं, बोला वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद पहुंच गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहे, अगर वो वजू के चक्कर में रहती तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो ना, नमाज हुई? हे मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो। वजू में 4 फर्ज है, वजू नहीं होगा नमाज नहीं, वजू नहीं होगा नमाज नहीं होगी। मुकम्मल कामिल मुकम्मल वजू बनाओ। वजू में 4 फर्ज हैं। चेहरे का धोना, चेहरा कहाँ तक? चेहरा है कहाँ तक? ये ठोड़ी के नीचे से पेशानी तक, इस कान के लौ से इस कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा है। पहला फर्ज चेहरा धोना। दूसरा फर्ज हाथों को धोना, यहाँ तक हाथों को धोना। तीसरा फर्ज सर का मसा करना, ये चौथाई सर का मसा करना। तीसरा फर्ज, चौथा फर्ज है पैर धोना। आसान सा है अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तमाम
तमाम उम्मतों पैगंबरों की अंबिया की उम्मत होंगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी जाएगी। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, करोड़ों में एक उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? आदमी तो सब मिल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी उम्मत होगी उसका चेहरा चमकेगा, उसका हाथ चमकेगा, उसकी पेशानी चमकेगी, उसका पैर चमकेगा, वजू की बरकत से उसका चेहरा, हाथ, पेशानी, पैर चमकता हुआ नजर आएगा। तो समझ में आ जाएगा ये उम्मत मुहम्मदिया है। ये न दुनिया के अंदर में नमाजी था, नमाजों का पाबंद था, नमाज पढ़ा करता था, इसलिए अल्लाह ने इसके जिस्म वजू के आज़ा में अल्लाह ने नूर पैदा फरमा दिया। वही चंद पैगाम थे जो आप तक मुझे पहुंचाना था। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, आप भी अपने घरों के अंदर में नमाजों की पाबंदी करें मेरे माँ बहनों। और माँ बहनों के लिए, अच्छा हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं क्या? सुन रही जी जी सुन रही है। उनके लिए तो तकरीर नहीं हुई, लाइव भी चल रहा है, उनके लिए तो तकरीर हुई नहीं। सब हाँ 10 मिनट इजाजत है, इसलिए कि मर्दों की तकरीर हो गई, नौजवानों की तकरीर हो गई, बच्चों की तकरीर हो गई, हमारी माँ बहनें, असल तकरीर तो उनके लिए होना चाहिए। असल तकरीर तो हमारी माँ बहनों के लिए होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, मेरे माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, तुम्हारे लिए 4 काम है। क्या काम है? दुनिया में चाटई काज कोरे लो, जन्नते रास्ता दरवाजा, जेटई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। अब वो 4 काम क्या है मेरी माँ बहनों? वो 4 काम क्या है? बड़ी तेजी के साथ दुनिया में 4 काम कर लो, 4 अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाजों की पाबंदी कर लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमाना। चौथा काम मेरी माँ बहनों, बड़ा आसान है, ये है अपने शौहर की खिदमत करना, फरमा बरदारी करना, इताअत करना। दुनिया में ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। तो जो हमारी माँ बहनें नहीं आई हैं, ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है ये कि दुनिया में हव्वा की बेटियों दुनिया में चाटते काज कोरे नो, जन्नते रास्ता दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली होती है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिनकी बीवी है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो देखो कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही। हाँ, कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही। तुम तकलीफ तो नहीं दे रहे हो बीवी को, तुम परेशान तो बीवी को नहीं कर रहे हो, तुम बीवी को गाली तो नहीं दे रहे हो, बीवी को तुम मार तो नहीं रहे हो, बीवी के हक को तुम अदा नहीं कर रहे हो। देखो, पूछो बीवी से, बीवी तुमसे राजी है कि नहीं? कुर्बान जाओ। नबी का सीरत का जलसा सजाए मेरे बच्चों। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सुन्नत है नबी की, बीवी को लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले दमाज। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर मुंह में खाना खिला देते थे। अभी नौजवान, अगर हमारा बच्चा नौजवान अगर बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी हमरो बेटा अगर दिमाग घुमा के जादू कर। ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी तो अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। आपने फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दिया, पानी रख दिया, प्याला रख दिया। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि आयशा कहाँ से मुंह लगाया, ये प्याला में कहाँ से मुंह लगाकर पानी पिए? कहा कि या रसूलल्लाह यहाँ से।
तो आपने वहीं से अपना होंठ लगाकर पानी पिया। ये बीवी की मोहब्बत बता। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। अरे किसी के घर की बेटी है, वो शहजादी थी, कुर्बान जाओ, वो तुम्हारे घर की रानी है, इस घर की मलका है, और कुर्बान जाओ, ये वो माँ है, ये वो बीवी है तुम्हारी। निकाह जब करते हैं तो निकाह में हजरत निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं कि अब्दुल्ला साहब की बेटी बीबी नसरीन देन मोहर 25,000 अलावा नान नफका के तुम्हारे निकाह में दिया गया, तुमने कबूल किया? आपने कहा कि जी मैंने कबूल किया। अलावा नान नफका के, नान माना रोटी, नफका बना कपड़ा, तो रोटी भी तुम बनाओ, तुमने कबूल किया है। लेकिन मेरी माँ बहनों, अगर रोटी बनाकर खिला देती है तो कुर्बान जाओ, ये उनका हुस्न अखलाक है, ये उनकी मोहब्बत है। मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहर की खिदमत करो, इंशाअल्लाह उनका सेवा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। अपनी बच्चियों को सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, रमजान का महीना जब पाओ रोजा रख लेना, और साथ ही साथ अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। मेरी माँ बहनों, कोई गैर महरम तेरे चेहरे को ना देख सके। अल्लाह अकबर कबीरा। कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली से कह रही है, ए अली, हो सकता है कल मैं रहूं या ना रहूं, और कुर्बान जाइए, लेकिन अली एक वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालिएगा। फातिमा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा कायनात के लख्ते जिगर का टुकड़ा, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है कि या अली, रात के अंधेरे में इसलिए मेरे जनाजे को उठाइएगा ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पे ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, और कुर्बान जाओ, इज्जत, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम पे तुम्हारा नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। पाक दामन रहो मेरे बच्चों। अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया अपनी निगाह को नीची रखने के लिए, वहीं पर साथ ही साथ औरतों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि किसी गैर महरम के ऊपर में उसकी नजर ना पड़े। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों को, उन नौजवानों को, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने ये जलसा का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके इस जलसे को इस मंजिल तक पहुंचाया। अल्लाह हमारे उन नौजवानों, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर हयात से रखा तो इंशाअल्लाह
आपके बारगाह में हाजिरी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दुआ होगी शायद, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह फजर की आज़ान का भी वक्त हुआ चला है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू बनाकर अपना घर ना जाकर सबसे पहले मस्जिद के अंदर में दाखिल होना, फजर पढ़ना, फजर पढ़कर जाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह आराम करना। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, कारोबार में चले जाना, लेकिन अभी जाकर मत सोना, इसलिए कि अभी सोओगे तो फिर फजर नहीं पढ़ पाओगे। और ये बड़ा अफसोस का मकाम होगा, इसीलिए कि पूरी रात जलसा सुने और फजर नहीं पढ़े, पूरी रात का बैठना बेकार, पूरी रात का बैठना बेकार। फिर जलसे का मतलब क्या हुआ? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा तमाम मुक़द्दमियों की तरफ कर लेते थे, तो देखा कि एक साथी नहीं है, तो आपने पूछा और साथियों से, भाई अब्दुल्ला नहीं आया? बोला पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी। बोला चलो चलते हैं उसके घर पे। अब नमाज के फजर की नमाज के बाद उनके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, तो हजरत उमर फारूक ने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है? तो बुढ़िया कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, पूरी रात, अरे बोलो भाई, पूरी रात नफल पढ़ रहा था, पूरी रात नफल पढ़ता रहा। अब फजर के टाइम में उसकी आंख लग गई, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काश वो पूरी रात नफल ना पढ़ करके सो जाता, फजर पढ़ लेता, तो ये उससे बेहतर था। पूरी रात नफल ना पढ़ता, वो सोया रहता, फजर पढ़ लेता, ये उनके लिए बेहतर था। तो मेरे बच्चों, जलसा सजाए हो तो फजर की नमाज जरूर पढ़ना, जोहर की नमाज पढ़ना, असर का हो जाए असर की पढ़ना, मगरिब का हो जाए मगरिब का पढ़ना, इशा का हो जाए इशा का पढ़ना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी अपनी जगह बैठे रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।